मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुस्कान ने अपने पति सौरभ को प्रेमी साहिल के साथ मिलकर खौफनाक मौत दी थी। पति सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ 6 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के कसौल में रही। होटल में कमरा बुक करने से पहले दोनों ने रजिस्टर में खुद को पति पत्नी बताया था। दोनों ने 10 मार्च को होटल का एक कमरा लिया था और उसमें 16 मार्च तक यानी 6 दिनों तक रुके थे। कसौल में उस होटल के संचालक अमर कुमार ने शनिवार को पीटीआई को बताया कि दोनों कैब से आए थे और उनका ड्राइवर भी उनके साथ था। अमन कुमार ने बताया कि पर्यटक कसौल में नई जगहें देखने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं, लेकिन ये जोड़ा 6 दिनों तक पूरा दिन अपने कमरा नंबर 203 में रहा और दिन में केवल एक ही बार बाहर निकला और कार से कहीं जाकर फिर वापस आ जाता। होटल संचालक ने कहा कि दोनों किसी से नहीं मिलते थे। उन्होंने होटल के कर्मचारियों को कमरा तक साफ करने नहीं दिया और कर्मचारियों से भी बहुत कम ही बातचीत की। उन्होंने कहा कि चेकआउट के दौरान जोड़े ने उन्हें बताया कि वे मनाली से आए हैं और वापस उत्तर प्रदेश जाएंगे। दोनों 10 मार्च को आए थे और 6 दिन तक रहे। 16 मार्च को चले गए। ये 10 तारीख को यहाँ पे आए थे स्टे के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रुके थे, रखे 5-6 दिन के रुके थे और 16 को चेकआउट होता है इनका। रिलेशन हम जैसे आईडी मांगी तो उन्होंने बोला कि हमारी वाइफ ही है जब चेक इन टाइम में, तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं स्पेशली बताया उन्होंने। तो जैसे जो सिंपल प्रोसीजर होता है आईडी वगैरह दी उन्होंने और वैसे चेक इन हुआ उनका और उनके साथ उनका ड्राइवर था, बाकी और कोई भी नहीं था। यूजुअली वो कमरे में रहते थे ज़्यादा अपना टाइम ना, मतलब बाहर भी कम ही जाते थे, तो मतलब ज़्यादा वो कमरे में रहते थे। व्यवहार ऐसा था कि मतलब यहाँ तो मिलते जुलते नहीं थे किसी से ना, मतलब 5-6 दिन तक यहाँ पे रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे यहाँ पे ना। वो तो कभी मतलब दिन में एक आधा बार निकलते थे बाहर, बाकी उनका जो भी मतलब खाना वगैरह रूम में ही जाता था। मतलब उनका बाहर मतलब लोगों से इतना मिलते नहीं थे वो, मतलब जैसे स्टाफ वगैरह से इतना बातचीत नहीं थी उनकी। हाँ, वो गाड़ी लेके बाहर जाते थे, मतलब जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर गाड़ी यहाँ पे थी, गाड़ी भी 6 दिन यहाँ पे थी, तो जब भी बाहर जाते तो ड्राइवर को लेके जाते थे और ड्राइवर को ही साथ में लाते थे। गाड़ी में बुलाना जाना रहता था उनका। वो जैसे हम जैसे चेक इन टाइम में पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना आपने, तो सिंपली उन्हें ये बताया कि मनाली से आए हैं और वापस यूपी जाना है। होटल एसोसिएशन मणिकरण वैली के अध्यक्ष किशन ठाकुर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी नाम के एक जोड़े ने अंजाम दिया था, जो हिमाचल प्रदेश के मनाली और कसौल घूमने आए थे। वे 11 से 16 मार्च तक कसौल में एक निजी होटल में रुके थे। उन्होंने यहीं होली मनाई और यहाँ निजी होटल में उनका कमरा बाकायदा रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिससे यह पहचान हुई कि ये लोग कसौल में एक निजी होटल में रुके हुए थे। बाकायदा रजिस्ट्रेशन होने की वजह से यहाँ आने वाले और अपराध करने वाले पर्यटक पकड़े जाते हैं। इसमें पुलिस को भी मदद मिलती है, उनके परिवार वालों को भी मदद मिलती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री प्रेमी और प्रेमिका द्वारा की गई है, जिनके नाम साहिल और मुस्कान है, जो हिमाचल प्रदेश के मनाली और कसोल में घूमने आए थे। कसोल में ये एक निजी होटल में 11 से लेकर 16 मार्च तक रहे और सुनने में आया है कि इस दौरान होली थी और इन्होंने होली भी यहाँ पे मनाई और यहाँ के निजी होटल में इनकी जो है वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की गई थी, जिसकी वजह से जो है आइडेंटिफाई हुआ कि ये लोग कसोल के एक निजी होटल में ठहरे थे। जिस तरह से इनकी रजिस्ट्रेशन जो निजी होटल में हुई है, हमारे हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली मणिकरण वैली कसोल में हर साल हजारों और लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। इसलिए जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुई है, इसकी वजह से जो है वो जो भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं, जो किसी वारदात को अंजाम देते हैं, इसलिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने की वजह से ये लोग पकड़े जाते हैं। इसमें पुलिस को मदद मिलती है, इनके परिवार के लोगों को मदद मिलती है, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है और ये हमें जो है वो ये रजिस्ट्रेशन करनी भी चाहिए। यानी कुल मिलाकर होटल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस रजिस्ट्रेशन को महत्वपूर्ण बताया है। आपको बता दें कि मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत की कथित तौर पर उसकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने 4 मार्च को चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी और उसके शव को टुकड़ों में काटकर सीमेंट से भरे ड्रम में बंद कर सील कर दिया था। उसके बाद दोनों प्रेमी युगल हिमाचल प्रदेश चले गए थे और 17 मार्च को मेरठ लौटे थे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर होटल संचालक ने जिस तरीके से उनके संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, उसी के आधार पर पुलिस और भी सबूत जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर होटल के अंदर बैठ कर के ये लोग कर क्या रहे थे। क्या कोई और भी इनका
प्लान था? क्या बचने के लिए कोई और नई रणनीति बनाने वाले थे और क्या कुछ करने वाले थे? वो कई अहम सुराग अभी होटल से मिलने बाकी हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।